वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में और न्यूट्रिएंट साइकिल में बेसिकली कार्बन साइकिल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये न्यूट्रिएंट साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है कि बेसिकली जो न्यूट्रिएंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब का मूवमेंट इन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सपोज let's give a heading nutrient cycle। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे आपके, हो सकते हैं वो कार्बन हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो इन सारे न्यूट्रिएंट का मूवमेंट इन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, और एबायोटिक में क्या आ जाएंगे, एबायोटिक में हो जाएगा आपका ओशियंस, फिर हो जाएगा आपका क्या, सॉयल, एटमॉस्फेयर एटसेट्रा। तो इन सारे चीजों में, दैट इज इन बिटवीन प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर्स, ओशियन, सॉयल, एटमॉस्फेयर एटसेट्रा, इन सारों चीजों में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का मूवमेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। लेट्स गिव अ हेडिंग कार्बन साइकिल। ठीक है, तो कार्बन साइकिल को समझने, किसी भी तरह का एक साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो साइकिल होता है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहला, अगर किसी साइकिल को हमें समझना हो तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट का सबसे पहला सोर्स क्या है, दैट इज रिसोर्सेस क्या है, एंड सेकंड थिंग, ये कितने परसेंटेज में किस किस जगह पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कार्बन का सबसे सोर्स का अगर बात करें तो सोर्सेस क्या क्या होंगे, एक होगा वाटर बॉडीज, दैट इज ओशियन, दैट इज ओशियनिक रिजर्वोयर। ओशियनिक रिजर्वोयर में क्या होता है, दैट इज CO2 आपका डिजॉल्व होता है वाटर में। ठीक है, और सेकंड इसका सोर्सेस क्या होता है, दैट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दो सोर्सेस हैं कार्बन के। एक सोर्सेस आपका ओशियनिक रिजर्वोयर जिसमें CO2 डिजॉल्व फॉर्म में रहता है आपके वाटर में, और सेकंड है आपका एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं हम कि जो कार्बन है वो कितने परसेंटेज में किस किस जगह पाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसका परसेंटेज की बात करें, किस किस जगह कितने पाया जाता है, तो ये जो आपका है 41%, दैट इज 41% ऑफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म ड्राई वेट। ठीक है, मतलब 41% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके उसका जो ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म से, उसके बॉडी से अगर वाटर को रिमूव कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई वेट। तो 41% जो कार्बन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ड्राई वेट में पाया जाता है। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, उसका मास से, उसका अगर वाटर को हम लोग बाहर निकाल दे तो जो एक मास बचता है, जो वेट बचेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई वेट। और ये ड्राई वेट बेसिकली क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स है हम लोग में, बायोमॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है, बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से, जैसे प्रोटीन्स हो गए हैं, प्रोटीन्स हो गए हैं, लिपिड्स हो गए हैं, और क्या क्या है आपका, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फिर हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे क्या करते हैं आपका ड्राई वेट में, तो ड्राई वेट का मास है उसमें ये अपना योगदान देते हैं, दैट इज अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कि आपका 41% कार्बन का सोर्सेस होता है ड्राई वेट। ड्राई वेट में क्या है, दैट इज
अगर बॉडी का मास से अगर वाटर रिमूव करते तो वो हो जाएगा आपका बॉडी का ड्राई वेट। और ड्राई वेट किससे बनता है? बेसिकली आपका बायोमोलिकुल्स जितने भी होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, वो होते हैं। ठीक है, सॉरी ये 41 नहीं 49% होगा। ठीक है, ठीक है। ये पहला हो गया। परसेंटेज कहाँ कितना पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट में 49%। ठीक है। सेकेंड आता है आपका 71% होता है आपका एटमॉस्फेरिक सॉरी ओशियनिक रिजर्वोयर। ठीक है, ओशियनिक रिजर्वोयर। ओशियनिक रिजर्वोयर कहने का मतलब है कि जो CO2 होगा आपका डिजोल्व फॉर्म में होगा इन वाटर, मतलब वाटर में ये CO2 डिजोल्व फॉर्म में होगा। तो ओशियनिक इज द लार्जेस्ट रिजर्वोयर फॉर आपका CO2 कार्बन। ठीक है, और यही 71% जो ओशियनिक रिजर्वोयर है, यही रीजन होता है फॉर द ओनली 1% ऑफ कार्बन सोर्सेस इन एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में कितने कार्बन सोर्स कितने परसेंटेज कार्बन होंगे? दैट इज 1%। ठीक है, तो ये जो 71% ओशियनिक रिजर्वोयर ऑफ कार्बन है, वो रीजन है फॉर द ओनली 1% ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा सोर्सेस कौन कौन से। तो सोर्सेस में हमने दो चीज देखा, एक ओशियनिक, एक एटमोस्फेरिक। ठीक है, उसके कितने परसेंटेज में कितने पाए जाते हैं, कुछ पैरामीटर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो पहला सोर्सेस देखे, दूसरा देखे कितने परसेंटेज में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो 49% ऑफ कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके ड्राई वेट में। ड्राई वेट कहने का मतलब अभी बताया मैंने कि जो अगर बॉडी से अगर वाटर को रिमूव कर दे तो जो आपका बॉडी का जो मास बचता है उसको हम लोग ड्राई वेट बोलते हैं। और उसमें बेसिकली क्या रहता है आपका? दैट इज जितने भी बायोमोलिकुल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, वो सारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड हमने देखा जो कि 71% होता है आपका ओशियनिक रिजर्वोयर, मतलब ओशियंस में 71% कार्बन आपका डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और यही ओशियनिक कार्बन ही रीजन होता है आपका फॉर ओनली द 1% ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन। तो ये तीन सोर्सेस हो गए, एक हो गया आपका ड्राई वेट, दूसरा ओशियनिक रिजर्वोयर, और 1% हो गया एटमोस्फेयर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये जो कार्बन है उसका इन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका टेरिस्टेरियल लैंड है। ठीक है, और ये आपका ओशियनिक है। ओशियनिक, ये क्या है आपका? टेरिस्टेरियल रीजन। और ये हो गया आपका ओशियनिक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा CO2 कहाँ प्रेजेंट है? ओशियंस में। दैट इज कितना? अबाउट अबाउट 71%। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जो CO2 है यहाँ डिजोल्व फॉर्म में रहता है आपका, डिजोल्व फॉर्म में ओशियंस में। अब ओशियंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ठीक है, तो ओशियंस का जो 71% जो कार्बन होता है डिजोल्व, उसको कौन यूज करता है? दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। और क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? बेसिकली दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो 71% ऑफ द जो कार्बन है जो डिजोल्व फॉर्म में, उसको यूज किया कौन? दैट इज फाइटोप्लैंक्टन फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब सेकेंड होता है आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में क्या प्रेजेंट होंगे आपके? ट्री। ठीक है, ट्री क्या करेंगे? ट्री भी आपका सपोज ये आपका यहाँ CO2 है, ट्री क्या करेंगे? CO2 को यहाँ से अब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस, दैट इज फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक का यूज किया और ओशियन जो फाइटोप्लैंक्टन है वो
आपका जो ओशियन में डिजॉल्व फॉर्म में है 71% कार्बन, उसको यूज किया। ठीक है। अब यहाँ थर्ड आता है कि सबसे पहला जो इसका सोर्सेस वो क्या है कार्बन का, दैट इज टेरेस्ट्रियल रीजन में प्रेजेंट होता है, आपको फाइटोप्लैंक्टन में प्रेजेंट होता है, और इन मतलब जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर बहुत सारे रॉक्स पाए जाते हैं। तो उस रॉक्स में एक रॉक होता है जिसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन, ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपका कार्बन का। और ये फिर लाइम स्टोन जो है उसमें जो जो रॉक है इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो फिर आपका ओशियनिक में, मतलब ओशियन में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, दैट इज ओशियंस में वो कार्बन अपना जो उसका डिपोजिशन है वो फिर ओशियनिक में डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 सोर्स है। अब देखिए यहाँ जो CO2 है, तो सबसे पहला जो ओशियनिक कार्बन है उसको, जो डिजॉल्व कार्बन है उसको यूज किया फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको कौन यूटिलाइज किया, फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए मतलब कि ये जो CO2 है वो फिक्स किया गया दो दो मतलब मेनली फाइटोप्लैंक्टन एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट के द्वारा, दो ही चीज के द्वारा ये CO2 फिक्स किया गया। अब ये टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है इससे एनिमल कैसे लेगा, सपोज ये एनिमल से, ठीक है, अब ये एनिमल इसको कैसे एज ए कार्बन सोर्स लेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या किया, उसको एक कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज स्टार्च का फॉर्म में ले आया, और फिर उसको हम लोग फूड के थ्रू इंटेक किए, दैट इज फूड के थ्रू इंटेक किए। तो फूड के थ्रू इंटेक किया मतलब क्या, हम लोग भी कार्बन अंदर किया, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो क्या कार्बन रिच है, तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या किए, कार्बन हिट किए। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है और एनिमल है, ठीक है, ये दोनों का जब डेथ होता है, दैट इज डेथ, और डिकम्पोजिंग होता है, डिकम्पोजिशन होता है या फिर पोजिशन होता है, तो क्या करते हैं ये सॉइल के अंदर आपका क्या बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल, दैट इज फॉसिल फ्यूल। ठीक, अब ये फॉसिल फ्यूल क्या, फॉसिल फ्यूल बन गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल या प्लांट है उसका डेथ हो जाने के कारण फिर डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजर्स आया, फिर क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल बना। फिर इस फॉसिल फ्यूल को हम लोग यूज करते हैं फॉर बर्निंग, जैसे बर्निंग वुड, वुड को हम लोग जलाते हैं, तो वुड को जब जलाते हैं हम लोग तो क्या करता है, ये भी फिर आपका CO2 रिलीज किया इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर हम लोग ऑटोमोबाइल्स, जो भी पेट्रोल फ्यूल वगैरह है, डीजल वगैरह है, उसका बर्न आउट करते हैं, तो वो भी क्या किया, CO2 रिलीज किया इन्वायरमेंट में। तो इस तरह से CO2 इन्वायरमेंट में गया। फिर ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे, ये पहले क्या किया, ये फोटोसिंथेसिस किया, दैट इज ऑक्सीजन का मतलब CO2 का यूटिलाइज किया और ऑक्सीजन का रिलीज किया। लेकिन ये हर एनिमल्स लिविंग बीइंग क्या करते हैं, आपका रिस्पिरेशन करते हैं, तो ये भी रिस्पिरेशन कॉज करेंगे, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स भी रिस्पिरेशन के थ्रू क्या करेंगे, CO2 को इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे। फिर कुछ यहाँ एनिमल्स होंगे, एनिमल्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे CO2 को इन्वायरमेंट में रिलीज करने का। तो एक तो हो गया आपका ये फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, ठीक है। तो इन तरीके से क्या हुआ कि CO2 फिर से आपका इन्वायरमेंट में रिटर्न आ गया। तो इसमें दो चीज समझे कि CO2 को पहले सबसे पहले फिक्स किया गया किसके द्वारा, दैट इज बाय द फाइटोप्लैंक्टन्स इन ओशियंस एंड प्लांट्स बाय टेरेस्ट्रियल, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स यूज किया आपका CO2 को जो कि डिजॉल्व फॉर्म में है ओशियंस में, और जो CO2 प्रेजेंट है आपका एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स किया कौन, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट। दोनों क्या किए, फोटोसिंथेसिस कॉज किए। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, ओशियंस में, क्योंकि ओशियंस में जो CO2 है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब CO2 सबसे ज्यादा ओशियंस में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ होगा, आपका ओशियंस में। तो ये जो CO2 जो इन्वायरमेंट में दैट इज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको फिक्स किया गया बाय फाइटोप्लैंक्टन एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। अब फिर उस फोटोसिंथेसिस को हम लोग, वो जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्लांट आपका फूड स्टार्च वगैरह बनाए, फिर स्टार्च को हम लोग फूड के थ्रू ईट किए। इसका मतलब क्या, हम लोग कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिए, तो मतलब कार्बन इंटेक किए। तो एनिमल में कहाँ से गया, दैट इज थ्रू द प्लांट। अब ये एनिमल जो है और ये जो प्लांट है दोनों का डेथ होगा, फिर डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजर्स का रोल होगा, और फिर डेथ होकर किसमें कन्वर्ट होगा, आपका फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, तो जो CO2 का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको इनटेक करने का दो वे, एक वे था, एक ही वे है जिसको है कि जो कि आपका फोटोसिंथेसिस।
और उसमें रोल प्ले कौन कर रहा है? आपका फाइटोप्लैंक्टन एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। लेकिन अब इसको रिलीज करने का बात है इन्वायरमेंट में, तो फिर क्या हुआ कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है और एनिमल है, दोनों का डिकम्पोजर हुआ, कन्वर्ट हुआ फॉसिल फ्यूल में। फिर फॉसिल फ्यूल का बर्निंग क्या किया? रिलीज किया आपका CO2 कहाँ? इन्वायरमेंट में। पेट्रोल, फिर आपका डीजल वगैरह जितने भी ऑटोमोबाइल्स है वो सब का बर्निंग क्या करते हैं? आपका CO2 रिलीज करते हैं, और वो CO2 फिर कहाँ गया? इन्वायरमेंट में। फिर जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? रिस्पिरेशन करेंगे, तो वो फिर जो एनिमल रिस्पिरेशन किया तो क्या हम लोग CO2 छोड़ते हैं, तो फिर वो CO2 इन्वायरमेंट में छोड़ा। फिर जो फाइटोप्लैंक्टन है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये भी रिस्पिरेशन करेंगे, तो वो भी रिस्पिरेशन के थ्रू फिर क्या हो गया? CO2 को अपना एनवायरनमेंट में रिलीज किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि CO2 सबसे पहले फिक्स किया गया टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड फाइटोप्लैंक्टन द्वारा। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, ओशियंस में प्रेजेंट था, वो दोनों CO2 को। फिर वो CO2 जो प्लांट और आपका फाइटोप्लैंक्टन, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब किया, फिर वो दोनों क्या किया? वही CO2 को फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ा। कैसे? बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फिर आपका हो गया रिस्पिरेशन के थ्रू। तो क्या हुआ इसमें कि ये जो कार्बन है इन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मूव करते गया। तो क्या किया? एक साइकिल जैसा फॉर्म किया। मतलब कार्बन पहले यहाँ था, एनवायरनमेंट से एटमॉस्फेयर से लिया टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल से फिर ऐसे डिकम्पोज फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुआ, फॉसिल फ्यूल से फिर वो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट जो कि आपका कार्बन है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो मतलब कार्बन का साइक्लिंग हो रहा है इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।